हृदय सराहत सिए लोनाई, गुर समीपे गौने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य आशीष दूहु भाईन दीनी। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस मुनि आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राच दिस शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विपति हरण हनुमान। तो आज हम लोग भैया इन्हीं कुछ चौपाइयों का विश्लेषण करते हैं। बड़ी मार्मिक कथा है भैया। देखिए, उधर जनक नंदिनी गौरी पूजा करके अपने महल को जाती हैं, उनके बाम अंग फरकते होते हैं भैया, यानी कि शुभ आगमन की सूचना दे रहे हैं। और इधर भगवान जो हैं सीता जी की सुंदरता को मन में बखान करते हुए गुरु के समीप दोनों भाई पहुंच जाते हैं। और जो कुछ होता है अपने गुरु, भाई देखिए सरल स्वभाव है भगवान श्री राम जी का, वो अपनी जो भी कुछ उन्होंने देखा है समझा है, छोटे बच्चे की बात भैया बहुत कौतुकी हैं, बड़ी लीला करते हैं हमारे प्रभु। सीधा कह देते हैं मुनिवर से कि क्या क्या हुआ। अब देखिए इसी को थोड़ा अगर हम डीप लेते हैं कथा को भैया, तो दोनों भाइयों और सिए लोनाई का जहां पर बात आती है, तो देखिए भगवान तो सब जानते हैं। ये हम आप देखिए भैया, हम छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे एक अनुग्रह करते हैं कि यदि आप सुनने के साथ साथ इस कथा को पढ़ना भी चाहते हैं स्क्रीन पर, तो आप देखिए आपके ही जो वीडियो देख रहे हैं उस स्क्रीन पर सेटिंग के बाद सीसी बटन है, उसको दबा लीजिए ताकि ऑटो जनरेट हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता रहेगा और आप सुनने के साथ साथ पढ़ने का भी आनंद आएंगे और कथा सुनने का मजा दुगना हो जाएगा। बोले श्री रामचंद्र की जय। तो देखिए भैया ऐसा है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। इसमें माया ब्रह्म जीव जगदीश ये सब ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं, ब्रह्मा के उपजाए में ना लगावें, वरंच गुण अवगुण साने में लगावें। विध प्रपंच गुण अवगुण साना। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि भैया भगवान से क्या छुपा, वो तो लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं, नृत्य लीला। और विश्वामित्र जी इस बात को जानते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ उनसे छुपा है, लेकिन फिर भी भगवान जब अपने गुरुदेव के पास जाते हैं भैया, गुरु से और माता पिता से भैया कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो कुछ होता है वो सीधे सीधे उनसे बता देते हैं भैया कि क्या हमने देखा, कैसे क्या हुआ। और इसके साथ साथ जो है गुरुजी से ये भी कह देते हैं कि हे प्रभु, इसीलिए सुमन लाने में
थोड़ा सा विलंब हुआ है। हे प्रभु, यदि हमसे कुछ ऐसा हुआ है और अगर आप अपने मन में कुछ अनुचित मानते हैं तो हमको क्षमा कर दिया जाए। और भैया सुमन को पाकर, पुष्प को पाकर गुरुदेव पूजा करते हैं और आशीष देते हैं कि हे भैया आपका मनोरथ सफल हो। उधर सीता जी को गौरी जी की आशीर्वाद प्राप्त हो गया है भैया कि जो आपको चाहिए वही मिलेगा, नारद वचन सत्य होगा और सो मन राचा, यानी कि वही वर आपको मिलेगा जो मन राचा है। कहां पर मन राचा था आपका? पुष्प वाटिका में। हे जनक लली, आपको वही वर मिलेगा। कौन कहता है? गौरी जी कहती हैं मन जाहि राचो मिलई सोई बर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील सने जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुनि से सहित ये हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुनि, मुदित मन मंदिर चली। और इधर विश्वामित्र जी भैया क्या करते हैं? दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं? सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। अब भैया सुफल मनोरथ कैसे पूरे होंगे? इनका क्या मनोरथ है? वही मनोरथ है जिसको जो है मन में बसा कर लेकर आए हैं। कौन सा मनोरथ है भैया? बोलिए। यही मनोरथ है ना कि जो है जब देखे कि जानकी जी जा रही हैं तो परम प्रिय में मस किन्हीं चार उचित भीति लिख लीनी, है ना। अब मन का जो है फोटो खींच करके रख लिया है मन में प्रभु ने। और जो है अब क्या करेंगे? वही गुरु जी से बताते हैं। और गुरु जी क्या कहते हैं? मोर मनोरथ जानहुनी के, है ना। सीता जी कह देती हैं और इधर ये कह देते हैं गुरु जी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अब देखिए कितना अच्छा, जब कोई काम होना होता है ना भैया तो परत दर परत वो बात बनती चली जाती है, भाई देखिए नगर दर्शन करने गए थे भगवान श्री राम, वहीं पर रात्रि हो गई थी, है ना। अब कथा की जो देखिए कथा की जो गूढ़ बात है कि पहले दिन दूसरे दिन भोजन का कहीं उल्लेख नहीं हुआ कथा में, क्योंकि उस दिन धनुष यज्ञ में गए थे। 12 बजे धनुष टूटा, फिर परशुराम संवाद हुआ धनुष तोड़ने पर। अब तो ये सब बाद की बात है, भी आगे आएगा तो उस पर कथा। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं? करि भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कथा पुरानी। अब भगवान देखिए यद्यप सब कुछ जानते हैं लेकिन गुरु जी का कहना मानते हैं और भोजन कर लेते हैं। गुरुदेव भोजन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूजा हो चुकी है और अब संध्या बंदन होना है। इसके पहले कथा निपटा लें भाई, चलो कथा निपटा लेते हैं। तो भगवान इस प्रकार जो है मुनिवर से पूजा करवा करके और स्वयं भोजन करके प्रभु के गुरुदेव के साथ आ जाते हैं। अब देखिए भैया जब इतना सब हो जाता है, भोजन हो जाता है, सारा काम हो जाता है, तो भोजनोपरांत विश्राम करने का अवसर आता है। लेकिन एक बात बताइए, उस समय उनको कोई अवसर मिला नहीं, क्योंकि जिस दिन आए पहले तो सारा इंट्रोडक्शन हुआ जनक जी से, सतानंद जी से, और दूसरे दिन भैया पुष्प वाटिका में पुष्प लाने के लिए चले गए, बगिया देखने। तो उसी दिन शाम को तो टहलने गए थे जनकपुर में, अब दूसरे दिन बगिया देखने जाते हैं। अब जब बगिया तो पूजा के लिए दल फूल समय पर लाना भी है, भोजन में देर हुआ तो दूसरे दिन मुनि विज्ञानी हैं, जानते हैं कि जुगल कुमार हैं, आज सायं संध्या बंदन करके शीघ्र ना लौट सकेंगे और कल तो शीघ्र ही नित्यक्रम करके धनुर्भंग के लिए जाना पड़ेगा। तीसरे वात्सल्य में ये भी जानते हैं कि आज राजकुमारों को जल्दी सो जाना चाहिए। क्यों भैया? कल धनुर्भंग के लिए उत्साह आदि की वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो जो है वहां पर ध्वनि उठाकर तोड़ पाएंगे। तो कितना देखिए जो मुनिवर विज्ञानी कहा है, विज्ञानी का मतलब है कि वो सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई चीज छुपा उपा नहीं भाई, समझ गए हैं। तो इसलिए जो है सारा जो है कार्यक्रम जो है टाइम टेबल जो है गुरुदेव अपने मन में बनाकर रख लेते हैं कि कैसे क्या करवाना है। अब देखिए है कि विगत दिवस मुनि आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिस सस उयो सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। अब भैया देखो विगत दिवस मुना, दिन बीत जाने पर विगत दिवस ना
मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई, देखिए संक्षिप्त में तो यही अर्थ बनेगा ना कि दोनों भाई जाकर के संध्या बंदन करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदित हुआ है। सीता जी के मुख के समान देख करके श्री राम जी ने बड़ा आनंद पाया। फिर वन में विचार करने के लिए तो ये ठहराते हैं कि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान तो है ही नहीं। अब इसका एनालिसिस करके देखा जाए। अगर बात करते हैं विगत दिवस, तो ये सूचित करता है कि कथा 2 पहर हुई। गुरुदेव ने कथा कितने पहर करी? 2 पहर तक कथा कही। अब 2 पहर तक कथा कही, फिर भोजन करके बैठे, कथा में ही संध्या हो गई। इसी तरह कल संध्या के बैठे आधी रात तक कथा हुई थी। रुचिर रजन जुग जाम सिरानी, बात समझ रहे ना। इससे यह भी दिखाया गया कि सब अत्यंत आसन दृढ़ है। जो कुछ हो रहा है प्री प्लान्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ बीच में इधर उधर का है, नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि देखिए अब दृढ़ आसन है, कथा इतना बढ़िया चल रही है। देखिए कथा जो है ना भैया, जब कथा होती है ना तो कथा ये जान लीजिए ना, कथा कहने वाला जो होता है ना उसके अंदर ये इतनी बातें अवश्य होनी चाहिए कि वो वहां पर जो भक्त हैं उनके मन को कथा में बांध कर रखे। अगर वो नहीं रख पाता है तो उसका कथा कहना बेकार है, क्योंकि फिर ध्यान भटकता है ना भैया। कुल मिलाकर जान ले कि कथा ऐसी होनी चाहिए कि श्रोता का दिमाग उस मंच से उस जो है व्यासासन से बंधा रहे। और इसीलिए कहा गया है भैया क्या, राम की कथा है परमानंद, राम की कथा है परमानंद, राम की कथा में परमानंद। सावधान है भक्त जनों अब, सावधान है भक्त जनों अब, खोल मुट्ठी बंद, राम की कथा है परमानंद। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सो ने है इसको गाया, तुलसी जी ने अवधि में है इसका मान बढ़ाया, तुलसी जी ने रामचरित मानस को रच कर, रामचरित्र मानस को रच कर हो गए परम स्वतंत्र, राम की कथा में परमानंद। सावधान है भक्त जनों अब, सावधान है भक्त जनों अब, खोलो मुट्ठी बंद, राम की कथा में परमानंद। राम की कथा में परमानंद और खोलो मुट्ठी बंद। यहां मुट्ठी बंद का मतलब भैया मन की मुट्ठी को खोलने से है, पैसा की मुट्ठी से नहीं। बोलिए सिया रामचंद्र की जय। कभी आप ये ना सोचिएगा कि हम कथा सुनाने के लिए कहते हैं कि पैसे की मुट्ठी खोलो, पेमेंट करो। मेरा ये भगवान की कथा में जो है पैसे का लेन देन नहीं होता भैया। इसलिए हम ये कहते हैं कि अपना सावधान हो जाओ, इधर उधर के प्रपंच को छोड़ो। जितने देर आप कथा में बैठे हैं सिर्फ अपनी मुट्ठी को खोलिए। किस मुट्ठी को? मन की मुट्ठी को। तो भैया जब होता क्या है ना कि विगत दिवस से सूचित करते हैं कि सब प्री प्लान हो रहा है, कथा हो गई, सब कुछ हो गया। अब गुरुजी कहते भैया ऐसा करो, अब सब हो गया, अब आप जाओ। तो संध्या करने के लिए दोनों भाई चलते हैं। अब संध्या कहाँ करेंगे? इससे यह पता चलता है कि कहीं जलाशय जो निकट था वहीं संध्या करने गए होंगे। अब सायं संध्या बहिर्जले,
पुनः चले दो भाई। ये भी जनाया कि जहां जाते हैं दोनों भाई साथ साथ जाते हैं, तीसरे का संग नहीं लेते हैं। जैसे कहावत आते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, फिर समय जान गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो जहां जाते हैं दोनों भाई राम लखन जी साथ साथ जाते हैं, है ना। तो अब देखिए होता क्या है ना भैया कि जिस प्रकार दोनों भाई संध्या बंदन के लिए जाते हैं, और गुरु की आयुष तो जरूर लेना है, क्योंकि आयुष बिना तो काम होता नहीं। गुरु से पूछ पूछ कर सब काम कर। देखिए ये कितनी अलौकिक बात है। विश्वामित्र से पूछ पूछ पार ब्रह्म परमेश्वर काम कर रहा है? यदि संध्या बंदन के लिए आज्ञा ना मांगते तो न जाने कितनी देर हो जाती। अतः एकांत रम्य स्थान में ही जाएंगे और उस शोभा खान को निरख निरख सुखी होंगे। अब देखिए है कि प्राची दिश शशि उयो सुहावा, इससे सूचित करते हैं कि पूर्णिमा भी शरद की पूर्णिमा ही रही थी। प्राची दिश शशि उयो सुहावा, बाकी दिन तो सब गड़बड़ रहता है ना भैया। तो इससे पता लगता है कि वो शरद ऋतु की पूर्णिमा थी। और वैसे भी भगवान राम का विवाह तो शरद ऋतु में हुआ, आप जानते हैं। अभी भी अपने गांव में कितनी रामलीला वगैरह तो वहां होती रहती है ना। विगत दिवस अर्थात सूर्यास्त पर संध्या करने चले और प्राची दिश में चंद्रोदय उदय हुआ। पूर्णिमा का चंद्रमा संध्या में उदय होता ही है। अब सीता जी के मुख की उपमा देते हैं। इसमें भी निश्चय हुआ कि शरद चंद्र और इससे सुहावा, ये भेद आया ना। पूरा भाव यह आता है कि सीता जी का मुख सुहावना है, चंद्रमा उसका उपमान है। अब इससे चंद्रमा को सुहावा कहा इन्होंने, और प्राची दिश शशि उयो से जनाया कि पूर्व दिशा में संध्या बंदन करने चले थे। देखिए अब कोई पश्चिम कहता है, कोई मानसकार दक्षिण कहता है, ऐसा नहीं है। वो जो जहां पर ठहरे थे ठीक उसके पूर्व, उसके पीछे महल था, यानी कि पश्चिम साइड में महल था। तो या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पश्चिम साइड नहीं था, महल जो है दक्षिण साइड में था और वो उत्तर से आए थे। तो अब यह इस पर ज्यादा समय ना बर्बाद करके सीधा ही जान लीजिए कि भगवान जो है संध्या बंदन किसी पूरब की तालाब की तरफ गए थे। अब जो तो भाई जनकपुर गया होगा, जनक जी का महल वगैरह देखा होगा, उसकी जो कुछ पर स्मृतियां होंगी वो भी बताए। हम तो इतना जो है जानकार नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इस अर्थ से यही निकलता है कि पूर्व दिशा में संध्या बंदन करने गए और इसलिए उनको उधर से चंद्रमा भी दिखा उगा हुआ है। तो पूर्ण चंद्र जनाया है, क्योंकि विगत दिवस कहा है तो विगत दिवस के बाद तो चंद्रमा उदय होगा और उदय होना था। अब भगवान श्री राम जी देखते हैं कि तो बिल्कुल वैसे लगता है जैसे भी हमने सीता जी को देखा था, किशोरी जी के मुख की तरह है। फिर अब देखिए भैया प्रेम जो होता ना, इधर गुरु जी का दबाव है, उधर संध्या बंदन पूजा में मन लगाना है, और तीसरी चंद्रमा दिखाई दे दिया जिससे उनका जो है मन फिर से विचलित होता है। फिर उनको सीता जी की याद आती है। अब क्या करें, अब कुछ सोचते हैं कि अब इससे चंद्रमा से अपना मन हटा करके और सीधे सीधे सीता जी के मुख से हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मन हटाने के लिए भैया बड़ी सीधी सी बात है कि उसमें मानसिक कुछ दोष लगा दो। मानसिक कुछ दोष प्रभु लगा देते हैं चंद्रमा में। अब विगत दिवस से कहते हैं नहीं कि यहां पर तो निष्प्रवेश की बात कर दिया है, और यहां कहते हैं कि संध्या का समय है। अब संध्या का समय है, सूर्यास्त हो चुका है, चंद्रमा उदय हो चुका है, चंद्रमा दिख रहा है, सीता जी के मुख की याद आ रही है और कह रहे हैं कि सीता जी हमारी ऐसी ही है ना। तो अब कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि संध्या करते समय भैया आचमन करना होता है, प्राणायाम करना होता है, गायत्री जप करना होता है, और वो भी पूरब की ओर मुंह करके बैठते हैं। उस समय चंद्र दर्शन भी उनको हो गया, सीता जी की याद आ गई तो पूजा में बाधा पड़ रही है। अब पूजा में बाधा पड़ रही है तो क्या करें। बड़ी सीधी सी बात है कि चलो चंद्रमा में ही कुछ जो है गुण दोष करके अपने मन को शांत कर लिया जाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।